राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल राधा प्यारी पर हार्दिक स्वागत है। आज कामिका एकादशी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रवण मास की कामिका एकादशी व्रत रखने से ही हमें बहुत पुण्य प्राप्त होते हैं। अर्जुन बोले, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी का विस्तृत वर्णन सुना है। कृपया श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसे करने की विधि क्या है, इस एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। भगवान कृष्ण बोले, हे धनुर्धर, अब मैं श्रवण मास में आने वाली एकादशी की पवित्र कथा सुनाता हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। एकादशी की यह पवित्र कथा एक बार भीष्म पितामह ने लोगों के लाभ के लिए नारद को सुनाई थी। एक बार नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप कृपया करके मुझे इस एकादशी की कथा तथा उसका अनुष्ठान सुनाइए। नारद की इच्छा सुनकर भीष्म पितामह बोले, हे नारद, आपने बहुत ही अद्भुत प्रार्थना की है। अब ध्यान पूर्वक सुनिए। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन धूप दीप और नवेक से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी अधिक फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त होता है। श्रवण मास में भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल पृथ्वी, उसके समुद्र और वनों के दान से प्राप्त होने वाले पुण्य से भी अधिक होता है। व्यतिपात के दौरान गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त पुण्य भगवान विष्णु की पूजा से प्राप्त पुण्य के बराबर होता है। भगवान की पूजा का फल संसार में सबसे महान है। इसीलिए यदि कोई भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा नहीं कर सकता तो उसे श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी जाती है। आभूषणों से सुसज्जित बछड़े सहित गाय दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह कामिका एकादशी के व्रत से प्राप्त होने वाले पुण्य के बराबर है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें देवता, नाग, किन्नर, पितृ आदि सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः पाप से डरने वालों को इस व्रत की विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। जो लोग संसारिक मामलों और पापों के सागर में फंसे हुए हैं, उन्हें मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत पापों को नष्ट करने में प्रभावशाली है तथा संसार में कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो पापों को इतनी अच्छी तरह से नष्ट कर दे। हे नारद, भगवान ने स्वयं कहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त पुण्य कामिका एकादशी के व्रत से प्राप्त पुण्य से भी बढ़कर है। इस व्रत के करने से मनुष्य को ना तो मृत्यु के देवता यमराज के दंड का सामना करना पड़ता है और ना ही नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, वरन वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। जो लोग इस दिन तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे भवसागर से उसी प्रकार विरक्त रहते हैं जिस प्रकार कमल का फूल जल में रहते हुए भी उससे अलग रहता है। तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होने वाला पुण्य 1 बार सोना और 4 बार चांदी दान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य के बराबर होता है। भगवान विष्णु रतन, मोती, मणि और अन्य आभूषणों की अपेक्षा तुलसी के पत्तों से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो लोग तुलसी के पत्तों से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
हे नारद, मैं भगवान की परम प्रिय तुलसी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी को छूने मात्र से शरीर शुद्ध हो जाता है। तुलसी को जल अर्पित करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी को छूने मात्र से शरीर शुद्ध हो जाता है। तुलसी को जल अर्पित करने से मनुष्य के सभी यम यातनाओं का नाश होता है। जो लोग भगवान के चरण कमलों में भक्ति पूर्वक तुलसी अर्पित करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग कामिका एकादशी की रात को जाकर दीप दान करते हैं उन्हें इतना अधिक पुण्य प्राप्त होता है कि चित्रगुप्त भी उनके सभी पुण्य को लिखने में असमर्थ होता है। एकादशी के दिन जो लोग भगवान के समक्ष दीप जलाते हैं उनके पूर्वज स्वर्ग में अमृत पान करते हैं। जो लोग भगवान के समक्ष घी या तिल के तेल से दीप जलाते हैं उन्हें सूर्य लोक में भी हजारों दीपों का तेज प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या सहित सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में सुख भोग कर मनुष्य अत्यंत विष्णु लोक को प्राप्त होता है। कामिका एकादशी की महिमा सुनने या पढ़ने से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। राधे राधे। जय हो कामिका एकादशी माता की जय। राधे राधे। कथा पूरी सुनने के लिए आप सभी भक्तों का धन्यवाद। राधे राधे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया, जय जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विस्तरणी जननी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जय कहवावे, विजय सदा पावे, विजया सदा पावे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरूथन कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराजेष्ट कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो,
कृष्ण पक्ष करनी देवसायनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। कामिका श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रवण शुक्ल होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भद्र पद्र कृष्ण पक्ष की पर्वतनी शुक्ला। इंदिरा अश्वनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। पाप कुंश है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। शुक्ल मास में होए परमनि दुख दरिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। भक्ति सहित गावे जन गुर रीता स्वर्ग का वासी निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता।